तो चलो नेक्स्ट क्लास। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोगों ने क्या किया था, गुडविल का मीनिंग समझे थे हम लोग, टाइप्स समझे थे, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं वो समझे थे, हर एक मेथड का फॉर्मूला जो था वो लिखवाया था। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका सम्स। तो उसका सम्स में हम लोग कौन सा मेथड का सम्स करेंगे भैया, तो आज उसका मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट जो था ना, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखो यही था ना, एवरेज प्रॉफिट का दो लिखवाए थे, एक सिंपल एक वेटेड। तो अभी ना हम लोग पहले सिंपल करेंगे। तो सिंपल में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। अब एक एग्जांपल हम लोग करेंगे, उसके बाद देन मैथ से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1, देखो पहला क्या था, जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कैलकुलेट कैलकुलेट गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 4 year purchase of 3 years प्रॉफिट, ठीक है। और ऐसे दे देगा प्रॉफिट, 2010 का प्रॉफिट दिया 10,000, 2011 का प्रॉफिट दिया 15,000, 2012 का प्रॉफिट दे दिया 15,000, ठीक है। अब बोला कैलकुलेट गुडविल, तो गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे भैया, तो जैसे कि हम लास्ट क्लास बताए थे कि हमारे क्वेश्चन में ना हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो दिया हुआ रहता है, हम लोग बस निकालना क्या पड़ता है, निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। तो जैसे कि क्वेश्चन में देख पा रहे हो आप कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना, देखो 4 ये दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यही था ना। अब देखो नंबर ऑफ ईयर परचेस जो है ये तो ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, देखिए देखिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया, देखो 10,000, 15,000 और 15,000 ये दिया हुआ है। तो सारे प्रॉफिट्स को ना ऐड कर देंगे, जैसे बचपन में मैथ्स में किए हो गया एवरेज चैप्टर में, 10,000 15,000 प्लस 15,000, अब डिवाइडेड बाई जितना साल का प्रॉफिट है डिवाइड बाई उतना, कितने साल का प्रॉफिट है 1 2 3, तो कितना हो गया 15 15 30 और 30 और 10 40, तो डिवाइड बाई 3 3 साल से, तो 40,000 डिवाइड बाई 3। अब 40,000 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, तो 40,000 को डिवाइड करो 3 से कितना आ रहा है, देखो करके देखो कितना आएगा 13,333 यह आ रहा है मेरा 13,333। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला था ना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो बस पुट कर देना, कितना आया गुडविल मेरा 13,333 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3 था, तो 13,333 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, तो 13,333 इंटू 3 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो 39,999 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो समझ में आया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट ना ऐसे निकाला जाता है, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखना है, प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, प्रॉफिट को पुट करना है, एवरेज निकालना है और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले इसको कॉपी करो देन नेक्स्ट सम्स में आते हैं।
चलो हो गया ये वाला। तो नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट ना तुम लोगों को करना है सम्स, ठीक है। सम्स में कौन सा करेंगे? तो देखो सम्स में करना है तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो सॉल्व करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 2। 1 और 2 तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तुम लोग सॉल्व करो, 1 और 2। देन उसके बाद 3 हम बताएंगे, ठीक है। 3 हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करो। ऑनलाइन वालों आप भी सॉल्व करो। चलो उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ना क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 टाइम्स द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स वेयर 24,000, 25,000, 26,000। तो भैया एवरेज प्रॉफिट निकालना था, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ बाबू। सही से देखो, ये जो 3 टाइम्स बोला है ना, सॉरी ये जो 3 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स क्या हो गया, ये 3 टाइम्स बोला है, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स ही आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? देखो बहुत टफ नहीं, इजी है तो हम मुंह से बोल दे रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट होगा 24,000 प्लस 25,000 प्लस 26,000 इक्वल्स टू कितना हो गया? 75,000। 75,000 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 25,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? 25,000, ठीक है। देन उसके बाद गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला मेरा? 75 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 25। और 25 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मेरा गुडविल कितना आएगा? 75,000 ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करके दिखा दे रहे। तो क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 ईयर परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 2.5 ईयर। अब 2.5 का मतलब क्या होता है पता है ना? 2.5 का मतलब होता है 2.5 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। और 5 साल का प्रॉफिट दिया, 5 साल का प्रॉफिट बोला है द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स। अब उस 5 साल में पहला 3 साल का प्रॉफिट बोला 30,000, 28,000, 22,000 एंड सफर लॉसेस। अब देखो ये लाइन देखो क्या बोला कि लॉस हो गया। यहां में बोल रहा है कि एंड सफर लॉसेस ऑफ 12,000 एंड 8,000। मतलब 5 साल का दिया हुआ था जिसमें पहला 3 साल प्रॉफिट हुआ और लास्ट का 2 साल लॉस हो गया। तो जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो उसी तरह से अगर लॉस दिया हुआ है ना तो लॉस को क्या करोगे? माइनस। बात समझ में क्लियर है? तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया? 2.5 दिया। तो चलो इसको बना के दिखा दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कितना आएगा। देखो तो क्या बोला था? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना अपने को। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का कितना था? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 30, 28, 22, 30, 28, 22, 30, 28, 22। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 30,000 प्लस 28,000 प्लस 22,000 और 2 साल का लॉस हुआ। तो 2 साल का लॉस हुआ तो माइनस 12,000 माइनस 8,000। अब टोटल कितना साल था? 5 साल था तो डिवाइड बाई 5 तो कितना आएगा? 30 प्लस 28 प्लस 22 इक्वल्स टू 80,000। 80 से अगर माइनस करते हैं हम 12 और फिर 8 तो हो गया 60,000। तो 60,000 और 60,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा? 12,000, ठीक है। अब हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यही था ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला मेरा? एवरेज प्रॉफिट निकला 12,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना था? 2.5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30,000। दो 30,000 आया सबका? अगर आया तो सही है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये पहले देख लो, एक बार कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट सम्स में आते हैं। थोड़ा सा इधर हो गया था तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, देख लो, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है आपका 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया 3 इयर्स परचेज। और प्रॉफिट कितना साल का दिया, प्रॉफिट भी 3 साल का दिया, लेकिन 3 साल का प्रॉफिट तुमको कहीं दिख नहीं रहा है, तो लाइन पढ़ते हैं आगे। बोला है द एवरेज सॉरी द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, बोला है प्रॉफिट जो है ना फर्स्ट ईयर का वो कितना है 16,000। फिर बोला है सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था 16, सेकेंड ईयर क्या बोला ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या होता है 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स, तो 16,000 का 2 गुना कितना होगा 32,000। फिर बोला है एंड थर्ड ईयर 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर में क्या बोला है 1.5 टाइम्स ज्यादा किसका, सेकेंड ईयर का। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं इसको। तो देखो पहले हमको क्या निकालना होगा, वही सेम एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का कितना था, फर्स्ट ईयर का था 16,000, सेकेंड ईयर क्या बोला था 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 32,000। और थर्ड ईयर में क्या बोला था 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर कितना था 32,000 था ना, इंटू 1.5 मतलब 1.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा, तो प्लस 48,000, 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जा रहा है 16 32 48 96,000 डिवाइड बाई 3, तो 96 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो करो कितना आ रहा है, 96,000 को डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 96,000 को डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ कितना 32, तो 32,000 आ रहा है। अब हमको गुडविल निकालना था, तो गुडविल कैसे निकालेंगे भैया, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही था ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला मेरा 32,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3, तो इक्वल्स टू कितना आएगा 96,000। क्लियर है, चलो कॉपी करो इसको। तो इसको नीचे कर देते हैं बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ना हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक सम्स करते हैं। सम्स कौन सा करेंगे, तो एक एग्जांपल बताते हैं पहले, ये देखो देखो तो एवरेज प्रॉफिट का कितना टाइप टॉपिक था, 2 टाइप्स था, एक सिंपल एवरेज एक वेटेड एवरेज। ठीक, सिंपल एवरेज हम लोग कर लिए, अब वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज कैसे करेंगे, तो देखो एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कैलकुलेट गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years purchase of 3 years profit, assigning weight 1 2 3, और फिर प्रॉफिट दे देगा ऐसे, प्रॉफिट बोल देगा, मान लो सपोज दैट 2010 का प्रॉफिट दे दिया 10,000, 2011 का प्रॉफिट दे दिया
5,000 और 2012 का प्रॉफिट दे दिया 10,000। ठीक, अब बोला कैलकुलेट गुडविल। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो इस सम्स को सॉल्व कैसे करता है, पहले क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दे। क्या बोला? कैलकुलेट गुडविल, गुडविल निकालो अंडर कौन से मेथड? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। 4 ईयर परचेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना साल का दिया? 3 साल का। लेकिन ये लाइन न्यू है इसमें और ये लाइन इंटरेस्टिंग है। बोला असाइनिंग वेट 1 2 3 और प्रॉफिट दे दिया 3 साल का। क्या क्या? 2010 का प्रॉफिट दे दिया 10,000, 2011 का प्रॉफिट दे दिया 5,000 और 2012 का प्रॉफिट दे दिया 10,000। तो निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखो 10 5, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था? अब क्वेश्चन है कि अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो याद करो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वही सेम होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस एवरेज की जगह वर्ड क्या लग जाएगा पता है? वेटेड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले ना हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का। तो गुडविल निकालने का इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर परचेस तो दिया हुआ था मेरा 4, हमको निकालना क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो पहले सबसे पहले फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 10,000। क्या करेंगे पता है? बस वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस सेकेंड ईयर का कितना था? 5, सेकेंड वेट क्या था? 2, तो 5,000 इंटू 2 प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना था? 10,000 और वेट कितना था? 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डिवाइडेड बाई। अब डिवाइडेड बाई क्या होगा? वही ना 1 2 3 3 नहीं 3 नहीं, कितना? वेट को प्लस कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, बस यही न्यू है इसमें। तो कितना हो गया भैया? तो 10,000 इंटू 10 1 सॉरी 10,000 इंटू 1 10,000 प्लस 5,000 इंटू 2 कितना हो गया? 5,000 इंटू 2 10,000 प्लस 10,000 इंटू 3 30,000। अब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 20 20 प्लस 30 50 50 डिवाइड बाई 6 करके देखो, बताओ कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? दो कितना आ रहा था? कितना आ रहा? 8,333। तो फॉर्मूला क्या होता था गुडविल का? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 8,333 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना था? 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 8,333 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा? 33,332। समझ में? कॉपी करो। चलो यहां तक हो गया। अब आते हैं सम्स में। तो सम्स कौन सा करना है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 करना है अभी खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में? बोला है ना द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द इयर्स एंडेड ऑन 31st मार्च फॉर द लास्ट 3 इयर्स वेयर। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया कितना? 2020 का दिया 62,000, 2021 का दिया 80,000, 2022 का दिया 1,10,000। बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बोल दिया? देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज बता दिया कि 3 इयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 इयर्स परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट कितना है? 1 2 3 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ 2020 21 22। तो निकालना क्या है? निकालना है गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जल्दी से निकालो। अब फिर एक क्वेश्चन बता दे रहे कि तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल एवरेज है या वेटेड एवरेज है। अगर क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ 1 2 3, तो वेटेड एवरेज। लेकिन अगर वेट नहीं दिया हुआ है तो सिंपल एवरेज। सिंपल। चलो सॉल्व करो, जल्दी इसको सॉल्व करो।
ऑनलाइन वालों सॉल्व करो। चलो देखो ये हम सॉल्व कर दे रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होप सब सॉल्व कर लिए होगे। तो देखो हम देख ले रहे हैं पहले से प्रॉफिट कितना है 62, 80, 1,10,000, ठीक। 62, 80, 1,10,000। देखो सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का कितना था 62,000, पहला वेट था 1 तो 62,000 इंटू 1 प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 80,000 इंटू 2, थर्ड ईयर का प्रॉफिट था 1,10,000 और तीसरा वेट था 3 डिवाइड बाई कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, सारे वेट को ऐड कर दिए तो 62,000 इंटू 1 कितना होता है 62,000 प्लस 80,000 इंटू 2 कितना हो गया 1,60,000 प्लस 1,10,000 इंटू 3 कितना हो गया 3,30,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो टोटल हो जाएगा 5,52,000, 5,52,000 डिवाइडेड बाई 6, तो करके देख लेना कितना आ जाएगा 92,000। अब हमको गुडविल निकालना था, तो गुडविल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग 92,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया था 3, तो 92,000 इंटू 3 कितना होगा 2,76,000। क्लियर, कॉपी कर लो, उसके बाद देखते हैं। होप कि कॉपी कर लिए होगे तुम लोग। देखो अब बैक टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कौन सा था 3, तो 3 4 तक कर लिए, अब आते हैं 4 किए थे ना, हाँ 4 किए थे, तो 5 जो है ना 5 होमवर्क है, ठीक है 5 होमवर्क दे दे रहे, अभी नेक्स्ट क्लास है फिर, तो 5 होमवर्क दे दे रहे, 5 होमवर्क करके आना, और 5 के साथ साथ 6, 7, तो 6, 7 नहीं होगा तुम लोगों से, क्योंकि 6, 7 थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस वाला और गेन वाला, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास कराएंगे। फिलहाल होमवर्क है कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, ठीक है, तो ये होमवर्क रहा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क करके आना है नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।